प्रिय दर्शकों, आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ हिंदी होप चैनल में अपने नए संदेश के साथ। और ये मैं नए जीवन की सीरीज़ है जो कि मैं दूसरी बार कर रही हूँ, दूसरे भाग में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे संदेशों को सुन के दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपका परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरे पास फिर से आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे वचन में फिर से जाएं और तू पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि एक एक शब्द मैं बोलूं वो पवित्र आत्मा का वचन हो, ना कि मेरा वचन। लोग इस वचन में तुझे देखें, मुझे ना देखें खुदा। और जो लोग इसको सुने वो आशीषित हों, उनके परिवारों के साथ उनको भी आशीषित कर। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज मैं एक और नए संदेश के साथ आपके सामने आई और ये संदेश है एली के पुत्रों के लिए। हम ये देखते हैं माँ बाप जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सही तालीम देना, सही शिक्षा देना। जो माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं उनके बच्चे जो हैं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर भी उन्हें छोड़ देता है। इसलिए माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। अगर हम सही शिक्षा देने में सक्षम नहीं हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी साथ नहीं है। आइए हम देखेंगे एली के पुत्रों के लिए। एली आप जानते हैं कि लेवी खानदान से था, और ये जो 12 गोत्र थे याकूब के 12 बेटे, उनमें से एक बेटा जो था वो लेवी खानदान से था। और लेवी खानदान का काम था याजकों का काम करना और मंदिर में लोगों की सेवा करना। और ये लोग जो है इसी गोत्र को ये परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर के लिए याजक का काम करें, परमेश्वर के लिए धूप और वेदी जलाएं, परमेश्वर के मंदिर में जाएं और कुर्बानी करें लोगों के लिए, उनकी माफ़ी मांगें लोगों के लिए। ये काम याजकों का था। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते, इसलिए उनका पतन होता है और बच्चों का भी पतन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर हो जाता है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो पहला शमूएल उसका 2 अध्याय में हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 12वीं आयत में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एली के पुत्र लुच्चे थे। बड़ा अजीब सा मुझे लगता है जब मैं ये वर्ड सुनती हूँ लुच्चे। लुच्चे का मतलब है एक तरफ से दूर हट जाना और शैतानियों से भरे हुए, बुरे कामों से उनके अंदर भावना हमेशा रहती थी, लोगों को तंग करना और यहाँ तक कि स्त्रियों को भी तंग करना। यहाँ पे हम देखें कि ये क्या करते थे लेवी के पुत्र, एली के पुत्र। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के लिए एक 3 नोक का कांटा हाथ में लिए आता था और उसे कढ़ाई या हांडी में या तसले के भीतर डालता था। जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। जब उन्होंने कुर्बानी करी और कुर्बानी करके जो है वो उसका जो चर्बी था वो कढ़ाई में डाल के मांस के साथ उसको वो बॉईल करते थे ताकि चर्बी वहाँ से पिघल जाए। लेकिन ये जो एली के जो पुत्र थे वो क्या, याजक जो था इससे पहले अपना दास को भेजता था और एक कांटा होता था, कांटा वो ऐसे करके कढ़ाई में डालता था। जितना मांस कढ़ाई में से उसके कांटे में आ गया वो याजक के खानदान के लिए था, एक कुर्बानी का। अब वहाँ पे कई कुर्बानी आती थी और बार बार वहाँ पे जो है वो बॉयल होता रहता था। और याजक के जो थे, कई याजक होते थे और उन मंदिर में सेवा करने के लिए, तो उनका ये भाग होता था कि उसके कांटे में जितना मांस आ जाए वह याजक के परिवार के लिए उसका खाना होगा। यहाँ पे ये लोग जो हैं ये एली के पुत्र ये उल्टा ही करते थे। यहाँ पे अगर देखें 15वीं आयत में पहला शमूएल 2 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि चर्बी जलाने से पहले याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। अब यहाँ पे वो याजक के नाम से जो है वो मांस
उनको वैसे ही कच्चा मांस चाहिए था, उन्हें बॉयल नहीं करना है। और ये जो है परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था जो कि ये काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं देख रही, जैसे मैं इसको पढ़ रही थी कि एली ने जो है अपने बेटों का ज़्यादा साथ दिया बजाय उनको समझाने के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई उनसे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे लेना। उसने कहा चर्बी जलने दो, फिर आपको जितना चाहिए ले जाओ। लेकिन वो कहता था मुझे तो अभी चाहिए। यहाँ कह रहा है, तो वे कहता नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। अब एली के बच्चे जो है वहां से जबरदस्ती जो है याजक को भेज के, याजक के दास को भेज के जो है वहां से ले लेते थे। अब वो है जो चर्बी बॉईल कर रहा है, वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि याजक के लड़कों ने मांगा है, और वो कह रहा है अगर नहीं देगा तो हम जबरदस्ती ले लेंगे, जो कि परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था। आगे देखें इनके बच्चों का 22वीं आयत में अगर हम देखें तो ये क्या करते थे एली के बच्चे। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं। अब एली के नकानों में ये बात जाती थी कि एली के बच्चे कैसे हैं, वो कैसे मीट जो है कच्चा मीट निकालकर उसको जो है रोस्ट करते, भूनते हैं, और वो चुप रह जाता था। और ये चीजें जो है उसके कान में आती थी, याजक लोग उसको बताते थे कि तेरे लड़के क्या कर रहे हैं। स्त्रियां अगर उसके मंदिर के दरवाजे पे हैं, वो वहीं से उनके साथ जो है छेड़छानी करना शुरू कर देते थे। और ये छेड़खानी जो है इस्राएली लोगों को पसंद नहीं थी कि उनकी लड़कियों या उनके पत्नियों के साथ ऐसी छेड़खानी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 22वीं आयत में, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। यहां तक तो सही है कि तुमने मीट लिया और तुमने उसको बॉयल किया, लेकिन लड़कियों के साथ छेड़छानी करनी, स्त्रियों के साथ कुकर्म करना, ये तो बहुत ज्यादा परमेश्वर की निगाह में सबसे बड़ा गुनाह था जो कि एली के पुत्र करते थे। और परमेश्वर इस चीज को देख रहा था कि एली जो है अपने बच्चों को झिड़की दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी झिड़की किस तरह की होती है। तब उसने उनसे कहा, एली ने अपने बेटों से कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो। एक तरह से देखा जाए बड़ी माइल्ड सी झिड़की है, ऐसे ऐसे काम क्यों करते हैं, जैसे घर बैठे बात कर रहे हैं वैसी बात हो रही है। वो कह रहा है ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो। अब यहाँ पे आगे कह रहा है, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूं। अगर तुम सुनते हो, तुमने पहले दिन जब सुना था तो एली को जो है अपने बच्चों को घुड़की लगानी थी। अगर वो नहीं सुनते तो उसको मारना भी था या डांटना था, ताकि उन्हें परमेश्वर के भय में रखना उसका काम था, जो कि एली ने नहीं किया। अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि जो उसकी शिक्षा या उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जो वो बताना मांग रहा है उन्होंने बचपन से उसको इग्नोर किया और अभी भी इग्नोर किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। अब ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उनकी हम देखते हैं कि बच्चे छोटे हैं, आप बच्चों को बचपन से सिखाएंगे कि झूठ नहीं बोलना तो बच्चा वही करेगा। लेकिन बड़े होके आपने बचपन में उसको नहीं सिखाया और बड़े होके आप कहोगे कि झूठ नहीं बोलना, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो बड़ा हो गया है। और यही बात जो है एली के बच्चों के साथ भी थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। एक मनुष्य दूसरे के लिए गलती करे लेकिन परमेश्वर के खिलाफ विनती करे, परमेश्वर के भवन में गलती करे, परमेश्वर इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये चीज एली को अपने लड़कों को बचपन से ही सिखानी चाहिए थी। उसके 2 बेटे थे, पिनहास और दूसरा एक और बेटा था। ये दोनों बेटे जो थे वो बुरे चाल चलन
से भरे हुए थे। वो सबको तंग करते थे, शायद कोई बात नहीं सुनता था तो उसको मार भी देते थे। ये इनका चाल चलन था। यहाँ पे यहोवा कह रहा है, यहाँ पे 31वीं आयत में मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा, मैं उससे पहले 29 में जाऊंगी। इसलिए मेरे मेल बलि अनबलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? ओके, तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक प्यार करता है? सबसे बड़ी समस्या एली की थी कि वो अपने पुत्रों को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करता था। जब हम अपने बच्चों को अपने परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करेंगे तो घर में समस्याएं आएंगी। हम देखते हैं कि अय्यूब, वो अपने बच्चों को प्यार करता था, लेकिन सबसे पहला स्थान उसने परमेश्वर को दिया था। जब उसके बच्चे बैठ के पार्टी या खाना खाते थे तो वो सुबह उठ के उनके लिए मेल बलि या भेंट जो है परमेश्वर के सामने लाता था, परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए माफ़ी मांगता था। एली के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं जो कि उसने किया। हम देख रहे हैं कि कैन जो था उसको सही शिक्षा मिली, लेकिन उसके मन में शैतान समा गया। एली के बच्चों के मन में शुरू से ही शैतान समाया हुआ था। उनके अंदर जो है स्वार्थ की भावना थी। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनके मन में घमंड था, और उन्हें ये घमंड था कि अगर हमारा पिता याजक है तो हम भी याजक हैं, जो कि लेवी खानदान का एक जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से निभा नहीं रहे थे। एक याजक के बच्चे होने के नाते उन्हें एक याजक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, जो कि वो नहीं निभा रहे थे। हम देख रहे हैं कि एली जो है वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उन्हें, मैं सोचती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या उसने कभी बचपन में उन्हें डांटा? अगर हम देखें, हम बच्चों को बचपन से डांटेंगे तो बच्चे सही रास्ते पर रहेंगे। अगर हम बच्चों को बचपन से उन्हें सही शिक्षा नहीं देंगे तो हम उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। एली ने वही किया। अगर मैं देखूं तो सैमुएल के बच्चे जो थे वो भी ऐसे ही थे। सैमुएल के बच्चों का भी वही हाल था जो कि एली के बच्चों का था। सैमुएल ने उन्हें या न्याय का करने का जज बनाया 2 जगह पे, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए इस्राएलियों ने जो है बोला कि हमें राजा की ज़रूरत है। अगर सैमुएल के बच्चे सही तरीके से न्याय करते और सही चाल चलन होता तो इजरायली लोग राजा नहीं मांगते। लेकिन जब उन्होंने सैमुएल के बच्चों को देखा तो उन्होंने जो है बोला कि हमें राजा की ज़रूरत है। एली के बच्चे जो हैं वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे थे। जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है इनको, जाएंगे हम आगे। तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक प्यार करता है? हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हमें बच्चों से पहले परमेश्वर को प्यार करना है, जो कि एली अपने बच्चों से करता था, लेकिन परमेश्वर को उसने दूसरा स्थान दिया। फिर कहता है यहाँ पे, तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो गए। इस्राएली जो भेंट ला रहे हैं, तुम मांस कच्चा ही लेके और उसको भून के खा रहे हो, वो खा खा के तुम्हारे दिमाग भी मोटे हो गए और तुम भी मोटे हो गए, और तुम परमेश्वर से तुमने दूर हो गए। और एली भी वही करता था, जो वो भून के लाते थे एली भी उन्हीं को खाता था। यहाँ पे कह रहा है 30वीं आयत में, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है। अब परमेश्वर उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि एली ने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी है, इसलिए अब समय आया है कि वो उनके लिए सज़ा जो उनको सहनी है वो
अब देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चलेगा। लेवी खानदान को यह आशीष मिली थी कि जब से इस्राएली लोग टेंट में टेंट में सैक्रिफाइस कुर्बानी करते थे, परमेश्वर के लिए भेंट लाते थे, धन्यवाद की और दूसरी भेंटें जब लाते थे, तो लेवी खानदान के लोग ही, याजक लोग ही उसको जलाते थे। यहाँ पे ये जो परमेश्वर ने इनको दिया था काम, परमेश्वर वही एली को याद करा रहा है। कह रहा है कि मैंने कहा था कि लेवी का खानदान और तेरे खानदान क्या करेंगे, मेरे सामने हमेशा याजक का काम करेंगे। अब ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, उस वचन से परमेश्वर उनको बता रहा है कि अब लेवी खानदान के जो लोग हैं, एली के जो लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। अभी तक लेवी खानदान कर रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब मुझसे दूर हो जा। परमेश्वर बहुत गुस्सा हो जाता है इससे और कहता है मुझसे दूर हो जा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। उसने ऑलरेडी सैमुएल को चुन लिया था और सैमुएल परमेश्वर के लिए हमेशा सेवा करता था। सैमुएल भी एली के अंडर काम करता था और एली जो सैमुएल को बोलता था, सैमुएल उसको करता था। सैमुएल की माँ जो है वो साल में एक ही बार उससे मिलने आती थी, लेकिन एली के बच्चे उसके सामने हमेशा रहते थे। एली ने वो ट्रेनिंग नहीं दी जो सैमुएल एली से ले रहा था, और सैमुएल परमेश्वर के भय में पल रहा था। यहाँ पे कह रहा है, मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। जो मुझे अपने से अलग करते हैं, मुझे कुछ समझते नहीं, वो मुझसे अलग हो जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना हो पाएगा। अब परमेश्वर की सजा दीजिए, देखिए वो कह रहा, अब तक जो है लेवी खानदान जो है बुढ़ापे तक मेरी सेवा करता आया मंदिर में, लेकिन क्योंकि तेरे बच्चे लुच्चे हैं, तेरे बच्चे जो है मुझसे दूर हैं, तेरे बच्चे को स्त्रियों के साथ को कर्म कर रहे हैं और वो तू उनको रोक नहीं पा रहा है, इसलिए तेरे खानदान से ये काम जो है मैं ले रहा हूं और तेरे बच्चे जो हैं वो बूढ़ा नहीं हो पाएंगे। लेवी खानदान, एली जो बूढ़ा था, कह रहा तेरे बाद तेरे खानदान के जो भी लोग हैं लेवी खानदान के, वो बुढ़ापे तक नहीं जाएंगे, वो जवानी में ही मर जाएंगे। ये परमेश्वर का श्राप था जो एली के खानदान पे लगा। और ये श्राप मैं सोचती बहुत ही ज़्यादा कड़ा श्राप था, बहुत ही हार्ड कहना चाहिए, कठिन था। और ये एली को ये सुनाया गया। उसने कहा तेरे खानदान के लोग बुढ़ापे तक जिंदा नहीं रहेंगे, वो जवानी में ही ख़त्म हो जाएंगे। जब वो धूप बत्ती जलाएंगे तो वो धूप बत्ती नहीं जलाएंगे, उसी में वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने एली से ले लिया। आगे यही कह रहा है कि इस्राएल का कितना कल्याण हो क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख पड़ेगा। तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा। ओके, कह रहा किसी से तो अपनी वेदी की नहीं छीनूंगा, लेकिन परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, तेरा मन शोकित होगा। कह रहा तू देखता रहेगा कि क्या मैं आगे करने वाला हूं। फिर कहता है घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में मर मिटेंगे। वो कहते तेरे घर में जितने भी लोग हैं, जो तेरे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो जवानी में ही मर जाएंगे, वो बुढ़ापे तक नहीं जाएंगे। मेरी इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी जो होफनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर एली से कितना ज्यादा दुखी था। परमेश्वर ने बार बार एली को चेतावनी दी उसके बच्चों के लिए। परमेश्वर ने एली को बताया कि परमेश्वर से ज़्यादा तू अपने बच्चों को प्यार मत कर, लेकिन एली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने झिड़की भी जो है ऐसे जैसे आपस में बात करते हैं, ऐसे उसने अपने लड़कों को झिड़की दी। अब जब ऐसी झिड़की देगा
और लड़के तो उसके बहुत ज़्यादा ढीठ, ज़िद्दी, घमंडी और अपने आप को लोगों के सामने लोगों को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए परमेश्वर को ये कठिन पनिशमेंट या सज़ा उनको देनी पड़ी और बोल रहा है तेरे बेटे होफनी और पिनहास एक ही दिन में मारे जाएंगे। पहली बात, तेरे घराने के लोग जो है पूजा ये कुर्बानी नहीं चढ़ाएंगे। लेवी खानदान से मैं ये अधिकार ले रहा हूँ। दूसरी बात, तेरे खानदान के लोग जो हैं वो बुढ़ापे तक नहीं पहुँचेंगे, वो जवानी में ही मर जाएंगे। और तीसरी बात, तेरे दोनों बेटे जो हैं वो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं परमेश्वर ने बताई, ये एक ही दिन जब ये फलिश्तियों से युद्ध लड़ते हैं तो दोनों बेटे की खबर आती कि वो मर गए। जब एली को पता लगता है कि संदूक, वाचा का संदूक फलिश्ती लोग ले गए हैं, उसकी गर्दन भी लुढ़कती है और वो भी खत्म हो जाता है। एक ही दिन में तीनों खत्म हो जाते हैं। उन्होंने जो जीवन परमेश्वर से पाया था, जो शिक्षा परमेश्वर की थी, जो हक परमेश्वर ने उन्हें दे रखा था, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी थी याजक की, वो उन्होंने खो दी। वो जीवन परमेश्वर जो उन्हें देना मांग रहा था हमेशा का, एली का कहीं नहीं लिखा कि उसने अपने लड़कों को जो है सही शिक्षा दी। एली ने कभी ये नहीं कहा कि अपने लड़कों को सच्चा रास्ता दिखाए। अगर वो उनको सच्चा रास्ता दिखाता और जीवन का उनके बताता, परमेश्वर की अहमियत बताता, परमेश्वर को पहला रखता, तो एली के पुत्र एक दिन में नहीं मरते और एली भी सेम डे नहीं मरता। जो जीवन एली को मिला था, जो वो बचपन से करता आ रहा था याजक का काम, लेकिन जब उसके बेटे बड़े होते हैं उसने अपने बेटों को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत दे दी। क्या हम परमेश्वर को अपने से ज़्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए? परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए और दूसरा स्थान जो है वो दूसरे लोगों का होना चाहिए। दूसरों की सेवा में हमें लगाना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा में अपना जीवन अर्पित करेंगे, परमेश्वर हमारे घरों में आशीष भरेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग नया जीवन की ओर बढ़ें। परमेश्वर आपको नया जीवन देने को तैयार है। आप क्या परमेश्वर के साथ चलेंगे? यीशु मसीह की कुर्बानी को जानेंगे, उन्होंने नया जीवन दिया है और यही हमारा आज का संदेश है। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आपको भी नया जीवन मिले। गॉड ब्लेस यू।